छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक बार फिर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने इतिहास रच दिया है। अबू झमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ की खबर है। सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ में अब तक 25 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है और यह संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। यह मुठभेड़ मई 2025 की शुरुआत से जारी है और फिलहाल अभी भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पूरे जोरों शोर से चल रहा है। अबू झमाड़, जिसे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, वह इलाका जो वर्षों से भारतीय सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ था, आज वहां तिरंगे की गूंज सुनाई दे रही है। नारायणपुर और बीजापुर की सीमा पर स्थित इस जंगल में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की संयुक्त टीम ने जो कार्रवाई की है वो पूरे देश के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें नक्सलियों की सटीक मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तेजी से काम करते हुए जवानों ने न केवल नक्सलियों को जवाब दिया बल्कि उनके ठिकानों को भी तबाह कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर को भी ढेर कर दिया गया है। यह नक्सलियों के नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के दौरान जवानों ने 450 से ज़्यादा IDs, 818 BGL शेल्स और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। नक्सलियों के 214 से ज़्यादा बंकर और ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और ख़ास बात यह है कि सुरक्षा बलों को इस कार्रवाई में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ जवान ज़रूर मामूली रूप से घायल हुए हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। यह कार्रवाई दिखाती है कि सुरक्षा बलों की रणनीति अब कितनी प्रभावशाली और निर्णायक बन चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 से मई 2025 तक सुरक्षा बलों ने कुल 436 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। साल 2024 में ही 928 नक्सलियों ने हथियार डाले और 2025 की शुरुआत से अब तक 718 नक्सली मुख्य धारा में लौट चुके हैं। नक्सलवाद की यह लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं बल्कि विकास की भी है। वर्षों तक विकास से अछूते रहे बस्तर के दुर्गम इलाके, जहां बिजली, सड़क और शिक्षा एक सपना था, अब वहां विकास की रोशनी पहुंच रही है। आपका सुंदर गांव जैसी योजनाओं के तहत जहां सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं, वहीं ग्रामीणों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। यह प्रयास नक्सलवाद की जड़ों को उखाड़ने के लिए जितने ज़रूरी हैं उतने ही प्रभावी भी साबित हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए सरकार और सुरक्षा बल दोनों ही मोर्चों पर पूरी ताकत से डटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सुरक्षा बलों की जीत ही काफ़ी है? क्या विकास और विश्वास दोनों को साथ लेकर चलना ही इस समस्या का स्थायी समाधान है? क्या स्थानीय आदिवासियों को उनके हक और अवसर मिलेंगे ताकि वे कभी किसी बंदूकधारी के बहकावे में ना आएं? नारायणपुर की यह मुठभेड़ सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लंबी जंग का एक बड़ा और निर्णायक मोड़ है। यह साबित करता है कि अबू झमाड़ हो या दंतेवाड़ा, नक्सलियों की ज़मीन खिसक चुकी है और तिरंगे की पकड़ मजबूत हो रही है। यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों की वीरता, सरकार की नीति और आम जनता के सहयोग का परिणाम है। अब वक्त है इस साहस और सफलता को सलाम करने का, लेकिन साथ ही यह भी याद रखने का कि इस जीत को स्थायी बनाने के लिए हमें ज़मीनी विकास, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से नक्सलवाद की सोच को भी खत्म करना होगा। देश अब अंतिम दौर की इस लड़ाई में है और इस बार हार नक्सलवाद की तय है।